स्मार्ट मीटर, इसकी बिलिंग और लोड कैलकुलेशन। घर में अब स्मार्ट मीटर्स हो गए हैं स्टार्ट। अब आपको पता होना चाहिए कि कितनी बिल आनी चाहिए हमें एवरी मंथ। और दूसरी बात, आप में ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि कैसे हम इस बिल को कंट्रोल कर सकते हो ताकि फ्यूचर में आप एक्सपेंसेस को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। सबसे पहली बात, घर में क्या होता है, हाउस होल्ड में सबको होता है इंडक्शन। हाउस होल्ड में सबको होता है इंडक्शन। जो ये इंडक्शन है, इसका पावर लोड कितना होता है इंडक्शन का? इंडक्शन का पावर लोड होता है 2000 वाट। 2000 वाट। लेकिन जब आप इसको मेजर करोगे, स्मार्ट मीटर आपके करंट को नहीं मेजर करता है, फिर स्मार्ट मीटर एनर्जी को मेजर करता है। आपको पता होना चाहिए कि जो एनर्जी है ये किसके बराबर है? एनर्जी बराबर होती है पावर इनटू टाइम के बराबर। इतना ठीक है। अब जो ये इंडक्शन है, इसकी एनर्जी कितनी आ रही है? इसकी जो एनर्जी आ रही है, आप लिख सकते हो एनर्जी 2000 वाट। और आप ऐसा समझो, जो ये इंडक्शन है एवरीडे ये 1 आवर के लिए काम करता है। मतलब एवरीडे 1 आवर के लिए ये हीटर यूज पे होता है। मतलब 1 आवर के साथ आप बता सकते हो एनर्जी हमारी आ रही है 2000 वाट आवर। बट स्मार्ट मीटर क्या आपका मेजर करता है कि कितने यूनिट्स आपने खर्च किए हैं। उसके लिए आपको पता होनी चाहिए कि यूनिट क्या होता है। इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है किलो वाट आवर। और ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है, अगर आप पावर को लिखोगे वाट में और टाइम को आप लिखोगे आवर में, और उसके बाद 1000 से आप इसको डिवाइड कर पाओगे। 1000 से आप इसको डिवाइड कर पाओगे। तो इधर आप बताइए कि एनर्जी कितनी आ रही है। एनर्जी आपकी आ रही है 2000 वाट आवर डिवाइड बाई 1000। उसके बाद सबको पता है ये 3 कट हो जाएंगे, ये भी कट हो जाएंगे। अब ये आ रहा है 2, क्योंकि हमने इसको किलो वाट आवर में चेंज किया है। तो आप लिख सकते हो 2 किलो वाट आवर। और यही तो होता है आपके 2 यूनिट्स बिजली आपने कंजप्शन की है। किससे? इस इंडक्शन से, जब आप एवरीडे 1 आवर के लिए इसको यूज करते हो। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा कौन है, वो है वॉशिंग मशीन। जो आपकी वॉशिंग मशीन होती है, जो आपकी ये वॉशिंग मशीन होती है, इसमें सबको पता है वॉशिंग मशीन में पावर का लोड कितना होता है। पावर का लोड 500 वाट होता है। 500 वाट। बट ये 500 वाट इसमें होता है। अब एनर्जी कितनी इसमें आएगी? एनर्जी तो मैंने पहले ही सिखाया। एनर्जी में एक तो हम पावर लेते हैं और उसके बाद टाइम लेते हैं 1 आवर। मतलब आप ऐसा लिख सकते हो 500 वाट आवर, 500 वाट आवर। बट आपका स्मार्ट मीटर यूनिट को किलो वाट आवर में मेजर करता है। इसके लिए हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 1000 से। ये 2 कट, ये 2 भी कट। 5 1 हजार 5, 5 इंटू 2, मतलब 1/2 होता है 0.5। और किलो और वाट आवर को हमने किया है चेंज किलो वाट आवर में, तो इसको आप लिख सकते हो, यही इसका यूनिट्स आ रहा है। अब 2 डिवाइस हैं, एक तो इंडक्शन है आपके पास और दूसरा आपके पास कौन है? वॉशिंग मशीन है। इन दोनों को आप, एक को आप 1 आवर के लिए यूज कर रहे हो, इसको भी आप 1 आवर के लिए यूज कर रहे हो, इसको भी आप 1 आवर के लिए यूज कर रहे हो। इनका डेली बेसिस पे अगर हम देखेंगे, इन 2 अप्लायंसेस को हम ऐड करते हैं, इनका लोड जो है उसको हम ऐड करते हैं। एक का लोड आ रहा है 2 यूनिट्स, दूसरे का लोड आ रहा है 0.5 यूनिट्स, 0.5 यूनिट्स, 0.5 यूनिट्स। टोटल इन 2 अप्लायंसेस का बन रहा है 2.5 यूनिट्स। ये तो आपको पता चल गया कि एक दिन में 2.5 यूनिट्स आप कंजप्शन कर रहे हो। बट जब हम देखते हैं एक मंथ में आपकी बिल आती है, जब एक मंथ में आपकी बिल आती है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो 2.5 यूनिट्स हैं, इसको सीधा एक मंथ के साथ मल्टीप्लिकेशन करो। इसके बाद आपको निकल के आएगा एक रिजल्ट 75 यूनिट्स, 75 यूनिट्स। अब जो ये 75 यूनिट्स हैं, आई एम नॉट श्योर, बट शायद ऐसा आप मान लीजिए, आप सपोज करो हर यूनिट के लिए आपके पास 6 रुपीज देने पड़ते हैं। मतलब जो ये 75 यूनिट्स हैं, हर यूनिट कितने का होता है? ₹6 का होता है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे 75 इंटू 6, तो कर सकते हैं हम यहाँ पे 75 इंटू 6, 6 इंटू 5 30, 6 इंटू 7 42, 42 45। इसका मतलब आपको ₹450 देने पड़ेंगे एक मंथ के लिए, अगर आपको ये यूज करना है एक आवर। अब ऐसा भी हो सकता है, कोई मुझे बताएगा सर हमारे घर में बल्ब्स भी चल रहे हैं, हमारे घर में बल्ब्स भी चल रहे हैं। जो आपके घर में बल्ब चल रहे हैं, समझो किसी के घर में 4 बल्ब चल रहे हैं, ठीक है। हर एक बल्ब का कितना पावर कंजप्शन होता है? 10 वाट, मतलब 10 वाट का होता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 10 वाट इंटू 4 बल्ब है, बन गए ये 40 वाट, बन गए ये 40 वाट। अब इसके बाद मैंने फॉर्मूला क्या बताया है, जो आपके पास से 40 वाट का पावर आता है, ऐसा समझो कि हम दिन में 5 आवर ये यूज कर रहे हैं, मतलब 40 वाट इंटू 5 आवर। आप लिख सकते हो 200
वाट आवर। बट यूनिट्स के लिए आपको क्या करना है, यूनिट्स के लिए आपको इसको डिवाइड करना है 1000 के साथ, और इसके बाद जो रिजल्ट आएगा आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जब आप 4 बल्ब्स भी इसमें यूज करेंगे, उसके बाद जो आपका ये बिलिंग और लोड कैलकुलेशन आता है, इन दोनों का मैंने सिखा दिया। अब जो थर्ड जब आप इंक्लूड करोगे बल्ब्स, इसके साथ इसकी बिलिंग में कितनी चेंज आएगी, होपफुली कि आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो वहां पर आप कमेंट करके मुझे एग्जैक्ट डाटा बताएंगे। थैंक यू।